Hey guys, welcome to Olive Board. So this is another session of Daily GA in 10 minutes. This is revision session 15. इसका playlist बना हुआ है. playlist का link आपको comment section में भी मिल जाएगा. So वहाँ से आप पूरा playlist देख सकते हैं सारे sessions का. Also I'm coming up with a video कि आप लोगों ने जो भी अभी SBI clerk mains का exam हुआ है तो उससे what are the learnings which you should take from that exam. So I will be coming up with this video very soon. So just stay tuned on the channel. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड आरोग्य वन, अ गार्डन हाउसिंग मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने आरोग्य वन करके एक इनॉग्रेट करा है जो कि एक हाउसिंग मेडिसिनल प्लांट का एक गार्डन है, मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स का. तो वो आपको बताने की किस स्टेट में इन्होंने ये इनॉग्रेट करा है. सो दैट इज गुजरात. ऑप्शन बी गुजरात, आरोग्य वन. ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट स्लैम्स इनटू फिलीपींस एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड फॉलिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड. आपको उस टाइफून का नाम बताना है जो कि अभी फिलीपींस में हुआ है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड फॉलिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन है. ठीक है, सो ये है गोनी. ठीक है, ऑप्शन डी गोनी. यहाँ पे क्वेश्चन गोनी करके आ सकता है, क्वेश्चन में फिलीपींस भी आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोनी करके जो टाइफून है वो कहाँ पे हुआ है. क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि गोनी है क्या, तो यू शुड नो दैट इट इज अ टाइफून. ठीक है, तो ये सारे हर टाइप की चीजें याद रखना, क्योंकि इस बार जो SBI क्लर्क मेंस हुआ है तो यू हैव सीन की क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं. नेक्स्ट देखो, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर द लखनऊ एयरपोर्ट टू द अदानी ग्रुप्स ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स. ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो AAI है उसने लखनऊ एयरपोर्ट हैंड ओवर करा है अदानी ग्रुप को. आपको बताना है कितने पीरियड तक के लिए. सो दैट इज 50 ईयर्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 50 साल. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. एट प्रेजेंट व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग UPI. मतलब जो UPI होता है विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उससे आप कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हो, लिमिट कितनी है फंड ट्रांसफर की यूजिंग UPI. सो दैट इज 1 लाख. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 लाख. ठीक है, UPI जो था वो NPCI ने, ठीक है, UPI जो था वो NPCI ने बेसिकली लॉन्च करा था. तो NPCI इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी और एंटिटीज विल ऑर्गेनाइज द वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल. वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल, इनमें से कौन सी एंटिटी या एंटिटीज ऑर्गेनाइज करेंगी. सो द आंसर इज ऑप्शन ई, बोथ 2 and 3, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी और साथ ही साथ NIIF, दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. ठीक है, NIIF का फुल फॉर्म आ सकता है, तो ऐसे याद रखना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड इज NIIF. सो नेक्स्ट देखो, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. इनमें से किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये इनिशिएटिव है जो है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ. सो दैट इज देहरादून म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, ऑप्शन ई देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है. Which of the following Indian city top the list of WWF of the cities which will suffer from severe water risk in 2050? इनमें से कौन से सिटी ने टॉप कराया है लिस्ट WWF की सिटीज की लिस्ट में, जो कि ये बताएगा कि जिसमें जो सिटी है वो बहुत ज्यादा वाटर रिस्क सफर करेगा. ठीक है, सो 2050 में, ठीक है, 2050 में. सो दैट इज जयपुर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जयपुर. ठीक है, ईयर याद रखना कब, 2050 में. The tenure of Gurmeet Singh was extended till July 2025. He is associated with which of the following organization? जो गुरमीत सिंह है उनका टेन्योर जुलाई 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. तो आपको बताना है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है. सो ही इज एसोसिएटेड विद NTPC. ठीक है, विच इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, ये कौन है, ये NTPC के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. तो ही इज द CMD ऑफ NTPC. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, कि ये है कौन NTPC में. नेक्स्ट देखो, TN कृष्णन पास्ड अवे रिसेंटली. ही वॉज अ रिनॉन. TN कृष्णन जिनकी हाल ही में डेथ हो गई, आपको बताना है वो रिनॉन क्या थे, इनमें से किस चीज से वो एसोसिएटेड से. तो ही वॉज अ रिनॉन वायलिनिस्ट. ठीक है, ऑप्शन डी वायलिनिस्ट. Which of the following countries is not a participant in the 2020 मालाबार एक्सरसाइज. जो 2020 मालाबार एक्सरसाइज है, तो इनमें से कौन सा कंट्री है जो पार्टिसिपेंट नहीं है 2020 मालाबार एक्सरसाइज का. सो दैट इज रशिया. ऑप्शन बी. बाकी इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, they all are the participants of 2020 मालाबार एक्सरसाइज. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री है विच इज पार्टिसिपेंट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज. तो याद रखना, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया.
नेक्स्ट देखो, बुक टिल वी विन इज ऑथर्ड बाय, ये जो एक बुक है टिल वी विन, ये किसने ऑथर की है? सो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। ठीक है, मतलब रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया एंड गगनदीप कैंग, इन तीनों ने मिलकर ये बुक ऑथर की है जिसका नाम है टिल वी विन। बुक्स आर इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव सीन इन SBI क्लर्क मेंस एग्जाम की यहाँ पे आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ने का, यू जस्ट कैन नॉट थिंक कि बुक छोड़ दो या फिर ये वाला टॉपिक छोड़ दो, स्टैटिक पोर्शन छोड़ दो, बिकॉज यू हैव सीन द पेपर। और पेपर अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे, बिकॉज वी मेड अ वीडियो कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उससे एक आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बॉक्सर हैज वन द गोल्ड मेडल एट दी 2020 एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इनमें से कौन से इंडियन बॉक्सर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2020 एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में? किसमें? 52 kg कैटेगरी में। ठीक है, सो ही इज अमित पंघल। ठीक है, अमित पांघल इन्होंने जीता है। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन काफी टाइप से आ सकता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अमित पांघल जिन्होंने जीता है वो किस कैटेगरी में जीता है, तो यू शुड नो कि ये 52 kg कैटेगरी में जीता है। एक ये भी आ सकता है, बहुत ही कॉमन है, कि अमित पांघल जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो याद रखना बॉक्सर, ये सबसे कॉमन चीज है जो आ सकती है, तो याद रखना अमित पांघल जो है ही इज अ बॉक्सर। Which of the following social media company has introduced Art House in India to help brands create better content? इनमें से कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने आर्ट हाउस करके इंट्रोड्यूस करा है इंडिया में, जिसमें वो ब्रांड्स को हेल्प करेंगे टू क्रिएट बेटर कंटेंट क्रिएट करने में? सो दैट इज ट्विटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्विटर। RBI has imposed a penalty of 22 lakh on DCB Bank for non-compliance with certain provisions. तो RBI ने पेनल्टी लगाई है 22 लाख की DCB बैंक पे, किस पे? नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस। तो आपको बताना है कि DCB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो DCB बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, विच इज ऑप्शन सी। Which state government has signed an MOU with the Sports Authority of India in order to develop sports infrastructure at its National Center of Excellence? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने MOU साइन करा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके, जिसमें वो डेवलप करेंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अपने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे? ठीक है, सो दैट इज अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, इसने ऑप्शन बी। The mobile app Wildlife Rescue, which monitors rescue, reporting and release of wildlife online, was released by which of the following entity? इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस स्टेट ने रिलीज करा है ये मोबाइल ऐप है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, जो कि मॉनिटर करेगा रेस्क्यू, रिपोर्टिंग एंड रिलीज, जो वाइल्ड लाइफ की ऑनलाइन इन सबको मॉनिटर करेगा। सो दैट इज चंडीगढ़, ऑप्शन बी चंडीगढ़। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट? डॉक्टर ट्रस्ट आपने देखा होगा, दिस इज अ हेल्थ केयर कंपनी। डॉक्टर ट्रस्ट के आपने थर्मोमीटर वगैरह देखे होंगे। ठीक है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सो ही इज रोहित शर्मा, ऑप्शन डी रोहित शर्मा क्रिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया वन दी 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड? ठीक है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिसने 2020 यूएन यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है? सो दैट इज ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। देखो, with which of the following country India signed MOU on cooperation in the field of health and medicine? ठीक है, हेल्थ एंड मेडिसिन की फील्ड में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज MOU साइन करा है? सो द आंसर इज कंबोडिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कंबोडिया। Anandiben recently announced world's first sign-tone book Bye Bye Corona on coronavirus. तो आनंदीबेन पटेल जो है उन्होंने वर्ल्ड की पहली साइन-टोन बुक निकाली है विच इज बाय बाय कोरोना वायरस पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आनंदीबेन पटेल है वो किस स्टेट की गवर्नर है? आनंदीबेन पटेल करंटली सर्व्स एज द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सो द आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो शी इज द करंट गवर्नर ऑफ यूपी और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखो, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज अनाउंस्ड अ कोलैबोरेशन विद ई चौपाल नेटवर्क ऑपरेटेड बाय whom इन द रूरल एरियाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020? अक्टूबर 2020 में जेके टायर और इंडस्ट्रीज ने मिलके एक कोलैबोरेट करा है किसके लिए? ई चौपाल नेटवर्क के लिए, जो कि कौन ऑपरेट करेगा? विच इज ऑपरेटेड बाय whom इन द रूरल एरियाज में? सो दैट इज ITC,
ऑप्शन बी द फेमस ब्रांड ITC. ठीक है, और याद रखना इन द मंथ ऑफ October 2020. So guys, here we are done with our today's session. Tomorrow we will come up with more sessions. मतलब we will come up with another session, daily GN 10 minutes का. So do like the video, do share with your friends. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then don't forget to subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon.